हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो प्रेगनेंसी का 9वां महीना है और इस महीने में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा ख़ास ध्यान रखना होता है ताकि हमारी ये 9वां महीना है वो अच्छा जाए और डिलीवरी में कोई दिक्कत ना आए। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, क्या चेंजेस आते हैं, किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो वही मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। आज सुबह उठ के मैंने अपना सारा काम कर लिया था क्योंकि सुबह मैं मॉर्निंग में मुझे जाना था हॉस्पिटल। और जिस दिन हॉस्पिटल जाना होता है जल्दी काम करना होता है, सब कुछ करना होता है। लेकिन आज मुहर्रम भी था तो कन्फ्यूज़न थी कि जाएं या ना जाएं, हॉस्पिटल बंद होगा। और उसके बाद मम्मी गई और वो देख के आई थी तो बंद ही था। फिर मैंने सोचा चलो अभी काम तो हो गया था, मशीन लगानी थी तो वही मैं लगाने ऊपर आई हूँ। तो 9वें महीने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, तो वही मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहला जो चेंज है वो हमारे जॉइंट्स होते हैं, उनमें चेंज आता है। वो बहुत लूज़ हो रहे होते हैं क्योंकि डिलीवरी के लिए हमारी बॉडी है वो प्रिपेयर हो रही होती है। तो इसीलिए आप एकदम से उठ नहीं सकते, एकदम से लेट नहीं सकते, एकदम से बैठ नहीं सकते, मतलब धीरे धीरे उठना होता है, धीरे धीरे ही बैठना होता है। और अगर झटके से एकदम से उठेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए। और सोने में भी काफ़ी दिक्कत आती है इस टाइम पे उठने बैठने की वजह से। और सारे जॉइंट्स वगैरह, थाई है, उनमें पेन है वो हो सकता है। इस टाइम पे हमें एक एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, वो है बटरफ्लाई, ताकि हमारा जो पेल्विक एरिया है वो ओपन हो धीरे धीरे से और उसमें लचीलापन आए। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो आपको वॉक तो ज़रूर ही करना है। अगर एक्सरसाइज नहीं हो पा रही किसी भी वजह से या ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वॉक तो ज़रूर करनी है। और अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, छोटे मोटे काम कर रहे हो, जैसे फ्रूट्स कट कर रहे हो, सब्जी कट कर रहे हो, तो नीचे बैठना अभी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और मैंने तो अभी पोछा वगैरह है वो स्टार्ट कर दिया है लगाना। और तीसरी चीज़ ये है, 9वें महीने में आते आते हमारे पैर हैं, किसी किसी के हाथ पैरों में स्वेलिंग है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है, पैरों में दर्द होने लगता है। और बैक पेन है, शोल्डर पेन है, ये सारे पेन ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर घर में कोई ऐसा है जो मालिश कर सकता है तो वो आप उनसे करा सकते हो। और अगर नहीं है तो बस आप रेस्ट कर सकते हो बीच बीच में जो भी काम होते हैं। और हमें एक्टिव रहना है इस टाइम पे, ये नहीं है कि मतलब लेटे रहो। मैं लेटी नहीं रहती, कुछ ना कुछ काम है करती रहती हूँ, चलती फिरती रहती हूँ, ताकि मेरी बॉडी में ना ज़्यादा आलस ये सब चीज़ें ना रहें। और अभी इस टाइम पे ना ब्रेस्ट में से थोड़ा सा डिस्चार्ज भी हो सकता है, तो उसको देख के घबराना नहीं चाहिए। मतलब ये क्या हो गया, मुझे भी फर्स्ट टाइम पे बहुत लगता था कि ये क्या है, कि क्यों हो रहा है, नहीं पता होती बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वो हमारी बॉडी है वो प्रिपेयर हो रही है डिलीवरी के लिए, बेबी के लिए। और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बन रहा है, तो इसीलिए उसको ज़्यादा दबाना नहीं है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और बस उसकी साफ़ सफाई ऐसा रखना है ताकि आपको बाद में फ़ीड कराने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने जब फ़ीड कराया था ना अपने बेबी को फ़र्स्ट टाइम, तो बहुत ज़्यादा मुझे पेन हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा रोती थी उस टाइम पे। इस बार देखते हैं, इस बार मैं उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ, मॉइस्चराइज़ लगा के रखती हूँ ताकि ना ज़्यादा मतलब हार्ड से ना रहें और जो थोड़े से ओपन रहे, मतलब उसमें जो होल वगैरह जो भी दूध निकलता है तो वो। और इस टाइम पे हमें अपना डाइट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें क्या डाइट लेना है, क्या खाना है। और हरी सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा खानी है, सारे फ्रूट्स खाने हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उस टाइम पे प्रॉब्लम होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्रेविंग की जगह, मतलब हमें जिस चीज़ की क्रेविंग्स होती है उसकी जगह हमें हेल्दी फूड लेना है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो।
तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आप सारी चीज़ों को कवर कर पाओ। और कैल्शियम आयरन जो भी हमें मेडिसिन मिली है वो हमें रेगुलर लेनी है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए उस टाइम तक। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है इस टाइम पे, क्योंकि डिलीवरी के लिए काफ़ी समय मतलब नहीं बचा है। कभी भी 9 मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है तो कभी भी हो सकती है। और मैं सारे काम करती हूँ। अच्छा, मैं जब रात में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जब मैं सो रही होती हूँ उस टाइम पे मेरा बैक पेन और जितने भी जॉइंट्स वगैरह हैं ना, वो प्राइवेट पार्ट है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इतना दिन में नहीं होता क्योंकि दिन में हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते ही रहते हैं, कुछ उठना बैठना, इधर उधर जाना, टहलना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे इतना फ़ील नहीं होता। लेकिन रात में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और दिन में तो मेरे पास बहुत सारे काम हैं। अभी तो मैं झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें मैंने करना स्टार्ट कर दी हैं। और आप देख ही सकते हो, घर साफ़ सफाई करके सारे कपड़े वगैरह धो के मैं आई थी। और यहाँ पे ये सब मिला है क्योंकि समर्थ को जब भी मौका मिले बस वो चीज़ें ना फैलाता है। और बच्चे जिसके भी घर में छोटे बच्चे होंगे ना, वो समझ सकता है, वो कितना भी अच्छे से साफ़ करके अपना घर रखे वो रह ही नहीं सकता। तो अभी मैंने ये सारे रखे और उसके बाद ये शाम का टाइम है। दिन में मैं सो गई थी, रात में मैं सो नहीं पाई थी। अभी समर्थ की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से ना वो रात में बहुत जगाता है। 4 बजे के टाइम पे उठ गया और मुझे 2 बजे तक नींद नहीं आई थी। और अभी नींद का भी ऐसे ही रहता है कि कभी आती है, कम आती है। बहुत मतलब कभी कभी ठीक ठाक नींद आ जाती है, कभी कभी बहुत कम आती है। इसलिए मैं ना दिन में सो जाती हूँ। तो मैं आज भी दिन में सो गई थी और अभी मैं शाम की झाड़ू लगा रही हूँ। बहुत सारे टॉयज़ वगैरह सब कुछ बॉटल्स इधर उधर पड़ी हुई रहती हैं, तो अच्छा नहीं लगता देखने में। लेकिन कभी कभी मैं छोड़ भी देती हूँ। बार बार उठा के रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत बार मैंने से सोचा है कि रख दूँ फिर रख देती हूँ, फिर वो गिरा देता है बार बार, उसका यही काम है। तो अभी मैं अपना बाल वगैरह है वो बना रही थी और जैसे ही मैं इसको खोलती हूँ ना, बस समर्थ को पता चल जाता है कि अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, अब मैं बिंदी लगाऊंगी। तो वो बोलता भी है। और आजकल उसने एक नई चीज़ और सीख ली है, 2-3 दिन से वो मेरे माथे पे ना बिंदी टिकने ही नहीं देता। जैसी ही लगी हुई देखेगा तो बस हटा देता है। तो अभी पर मैं लगा लेती हूँ, सोचती हूँ चलो ठीक है लगा तो रही हूँ, और वो हटा देता है तो फिर पूरा दिन ऐसे ही रहती हूँ मैं। और नहीं तो जिद मतलब पीछे उसके पड़ जाएगा। और अभी मैंने बिंदी लगाई तो वो मांग भी रहा था, तो मैंने उसको दे दी और अपनी बुआ को लगा रहा था। उसके बाद मैं बैठी थोड़ी देर लगा के, मतलब आधा घंटा हुआ होगा, उसके बाद इसने मेरी बिंदी हटा ही दी थी। तो ये इनका है। और आज मंडे है तो आज हमारे यहाँ पे ना मार्केट लगती है रोड पे, तो ऊपर से सब दिखता है। आज के दिन थोड़ी चहल पहल रहती है, रहती तो डेली है। कभी ऐसा शांत माहौल इस रोड पे, मतलब रोड पे तो नहीं रहता, किसी के भी गलियों में जो घर होते हैं ना, तो उनमें शांति सुकून रहता है। तो अभी सब्जी वगैरह सारी यहीं पे ही मिल जाती हैं। और समर्थना भी नीचे गया था, इसको मैंने कुछ लेने भेजा है। मतलब इसकी बुआ कहीं भी जाएंगी ना तो बस पीछे पड़ के खुश होता है ये, क्योंकि बाहर बच्चा ना बहुत कम जा पाते हैं, तो वो ही लेके जाती हैं, तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा जाने के लिए और बहुत खुश हो जाता है। तो अभी शाम का टाइम है और खाना वगैरह है वो बन रहा है। अभी मैं रख रही हूँ दूध बॉयल होने के लिए, दाल बन चुकी है, चावल बन चुके हैं और खाना दीदी ने ही बनाया है। आजकल मैं खाना नहीं बना रही हूँ, तो मतलब थोड़ा रेस्ट पे हूँ। रेस्ट पे मतलब पूरा रेस्ट पे नहीं हूँ। खाना दोनों दीदी हैं वो सुबह शाम को बना रही हैं और मैं झाड़ू पोछा और वैसे काम कर लेती हूँ जो मेरे लिए अभी फ़ायदा करेगा। और अगर मैं सोचूं कि सुबह में मैं सारा काम करूं तो फिर उससे मेरी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि काम भी उतना ही करना चाहिए जितना हमारी बॉडी अलाउ करती है। ये नहीं कि आप पूरा दिन काम में ही लगे रहो, तो भी नहीं हो पाता है। और
ये समर्थ ने पूरा खा लिया है इसको, वो खा खा के इसने पूरा वाइट ही निकाल दिया था इसके, इसीलिए मैंने ना अभी टेप मंगाया है। वैसे इसको इस पे ना मैं टेप ही लगा दूँगी। वैसे ना एक बेबी प्रोटेक्शन के लिए ना एक रबर का होता है, वो आता है, तो मैंने ऑनलाइन चेक किया था, तो वो लगा सकते हैं, बट मुझे लगा ये कहीं वो भी ना खाए, तो अभी फ़िलहाल के लिए वैसे मैं वो मंगाने की सोच रही थी, फिर सोचा चलो ये लगा के देखती हूँ, अगर इससे काम चल जाएगा ना तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों मैं इतने पैसे वेस्ट करूं। और वो बेबी के स्पेशल तो इसलिए होता है कि उनके कॉर्नर वगैरह होते हैं ना, तो वो लग जाते हैं इसलिए, बाकी ये तो खाता है तो अच्छा नहीं है, पेंट वगैरह इसके मुंह में जाता है और कितना भी मना करो ना ये आके खा ही लेता है, तो अभी मैंने वो लगा दिया था। और लास्ट में अभी सब्जी आ चुकी है, टाइम हो रहा है 11:30, तो ये मुझे अभी फ्रिज में लगानी है और इसके बाद मैं सो जाऊंगी, मतलब सो नहीं जाऊंगी, लेट जाऊंगी, समर्थ को सुलाऊंगी और बस। तो बस अभी ये सब्ज़ी लगा देती हूँ फ्रिज में, पापा मंडे को सब्ज़ी लेके आ जाते हैं, जितना पूरे वीक में चलती है उतनी चलती है, उसके बाद हम कुछ और बाहर से ले लेते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप बहुत प्यारी प्यारी कमेंट करते हो तो उसके लिए थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। और इतनी सारी गर्ल्स हैं ना जो मेरी तरह प्रेग्नेंट हैं, तो उनके बारे में भी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सबकी डिलीवरी का वेट है कि कब कब किसकी, अक्टूबर में तो बहुत सारे लोगों की डिलीवरी होने वाली है, बट डेट थोड़ी सी आगे पीछे है, तो देखते हैं कब कब किसकी डिलीवरी होती है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।